स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। यूनिट 1 सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो यूनिट 1 डीसी सर्किट और अगला टॉपिक है रजिस्टर। सो रजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। रजिस्टर क्या है, रजिस्टर कंपोनेंट बेसिकली क्या काम करता है। सबसे पहले किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है? यूज्ड टू लिमिट द अमाउंट ऑफ करंट। तो यानी कि जो वायर में करंट जाएगा उसमें ये ऑपोजिशन का काम करेगा, और टू डिवाइड द वोल्टेज इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब इसकी जो एबिलिटी है, मतलब रोकने की, लिमिट करने की रेजिस्टर की, उस पैरामीटर को क्या नाम देते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टर कंपोनेंट का नाम है और रेजिस्टेंस एक एबिलिटी है रेजिस्टर की टू अपोज ए करंट। अब ये मेजर किस में की जाती है, यानी कि इसकी क्या यूनिट रहते हैं? सो उसको हम बोलते हैं ओम, और कई बार इसको इस लेटर से रिप्रेजेंट भी किया जाता है। सिंबल की बात करें, सर्किट में कैसे सिंबल इसका बनता है, तो इस तरह से इसका सिंबल रहेगा। सात नहीं कह लीजिए, ट्रायंगुलर जैसी शेप है, इस तरह से सिंबल रहेगा। कई बार कुछ इस तरह से भी कई ऑथर अपनी बुक्स में मेंशन कर देते हैं, तो ज़्यादातर वैसे यही वाला ठीक रहेगा। तो रजिस्टर की बेसिकली फिर टाइप्स जो रहती हैं किस तरह से रहेगी, कौन से रेटिंग के ऊपर इसकी कैटेगरी रहती है, वाट के ऊपर कितने वाट का रेजिस्टर आपको चाहिए, और एक्चुअल में ये कैसा रहेगा, कैसा दिखता है। और मार्केट में अगर लेने जाए तो बड़ी कैटेगरी होती हैं, एक कैटेगरी नहीं। तो आपको कुछ कैटेगरी शो करवाता हूँ। सो ये मेरे पास जो रजिस्टर अवेलेबल है, ये एक रजिस्टर है जो कि हम लेबॉर्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। मैं थोड़ा आपको फोकस करके बताता हूँ। इस रजिस्टर के ऊपर बेसिकली एक कलर कोडिंग हुई हुई है। उस कलर कोडिंग के ज़रिए हम बेसिकली रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसका एक टेबल होता है, कलर कोडिंग टेबल, जिसमें फर्स्ट 3 रिंग्स जो हैं उस कौन सी कलर की है, उसमें फर्स्ट डिजिट आएगा, सेकंड डिजिट आएगा, फिर 10 रेज़ टू पावर करेंगे और फिर टॉलरेंस वैल्यू निकालेंगे। वो अलग वो बात है, उसका अलग टॉपिक है, कह लीजिए। वो कई किसी दिन फिर और डिस्कस करेंगे। इस तरह से ये कैटेगरी है, ठीक है जी। और फिर हमारे पास और भी रेटिंग के अवेलेबल रहते हैं रजिस्टर। तो एक और रहता है वेरिएबल रजिस्टर, वो इस तरह से दिखेगा। अगर मैं आपको थोड़ा और बताऊं, इस तरह से थ्री टर्मिनल ये डिवाइस रहेगा, और स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम इसकी वैल्यू जो है चेंज कर सकते हैं। ये अगर 10K है तो 0 से लेकर 10K वैल्यू तक इसकी वैल्यू जो है चेंज हो सकती है। इस तरह से ये रजिस्टर हमें मिलता है। अगर कई बार ऑथर अपनी बुक में बताते हैं भी कितनी कैटेगरी के हैं, क्लासिफिकेशन और रजिस्टर, फिक्स रजिस्टर रहता है, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। तो मैं लिख भी देता हूँ आपको। टाइप्स की अगर बात करें तो टाइप्स में आता है फिक्स, वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो जो दूसरी कैटेगरी मैंने आपको दिखाई थी वेरिएबल, वेरिएबल का जो सिंबल रहेगा वो इस तरह से रहेगा, सिंबल बना के उसके ऊपर इस तरह से अगर आप एरो लगा देते हो। वैसे और भी बड़े सिंबल है, पर ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है। अब ये रजिस्टर में कुछ पैरामीटर है, कुछ जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि अगर किसी वायर की रजिस्टर की बात करें तो वो किस किस टॉपिक किस किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं लिखता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट पॉइंट आएगा इसमें, इट्स लेंथ दैट इज आर प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरी कैटेगरी आएगी इट्स एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरा आएगा नेचर ऑफ मटेरियल। तो
चलिए एक एक करके बात करते हैं कि क्या चीज़ है। जो आपकी वायर है उसकी कितनी लेंथ है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। ज़्यादा लेंथ होगी तो रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा रहेगी। कई लोग अगर वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे या कोई फेसबुक पे रील्स डालते हैं, तो अगर माइक का इस्तेमाल करते हैं, अगर जिस वायर्ड माइक का इस्तेमाल करते हैं और उसकी लेंथ वायर की ज़्यादा रहेगी तो आपको ऑडियो कम मिलेगी, उसमें रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए इसको रीज़न यही रहता है। दूसरी चीज़, अगर एरिया ऑफ क्रॉस है, एक्चुअली वायर कैसे रहती है इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में, तो इस सिलेंड्रिकल को अगर आप एरिया क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो ये सर्कल, दो सर्कल, एक रेक्टेंगुलर शीट आ जाएगी। तो जितना जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा रहेगा रेजिस्टेंस कम रहेगा, क्योंकि होता क्या है कि एक्चुअली इंटरनली क्या होता है, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो जब करंट के इलेक्ट्रॉन पास ऑन करते हैं तो वो कितनी ऑपोजिशन इन मॉलिक्यूल्स या इंटरनल स्ट्रक्चर से मिलती है उसी को बोलते हैं। अगर एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा रहेगा तो इतना उसको ऑपोजिशन नहीं मिलेगी, वो आराम से ट्रैवल करेगा। तो इसलिए एरिया क्रॉस सेक्शन के वो आर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, और वो जो आर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। इस तरह से आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। नेचर ऑफ वायर से भी डिपेंड करेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कई मटेरियल के जो होंगे वो ज़्यादातर अपोजिशन प्रोवाइड करेंगे, कई ज़्यादा अपोजिशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। अगर हम बात करें ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हमने रिमूव करना है तो उसका रीज़न क्या रहेगा, इसमें रहेगा आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो आर होगा रो ओवर 1/a। रो क्या रहेगी, दैट इज रेजिस्टिविटी। सो ये एक और पैरामीटर है, बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, कई जगह पर इसका न्यूमेरिकल भी आता है, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करें। सो ये रजिस्टर के बारे में भी हमने डिस्कस किया। अगली बार हम डिस्कस करेंगे इंडक्टर्स के बारे में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी छोटी वीडियो हो, क्योंकि लेंथी वीडियो होगी तो आप इतना टाइम नहीं देंगे। सो अगर डिटेल में हमने रजिस्टर पढ़ना है तो एक वीडियो रखी, इसलिए मैंने। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इंडक्टर का वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।